विराट कोहली इस वक्त कौन है दुनिया क्रिकेट में सबसे नुमाया बल्लेबाज? बिल्कुल। इंडिया में फॉरेन प्लेयर्स की खिंचाई शुरू हो गई है। और वीरेंद्र सहवाग ने तो सही पाट के मारा है भाई। और मेरा सवाल ये है, अब याद आ रहा है ये सब? नहीं, वो खेलने आ रहे हैं और अगर वो खेलने ना आए तो आपकी आईपीएल नहीं हो सकती। हमारे सामने एक आइडियल सिनेरियो होता है कि आईपीएल कैसे हो रही है, बट आईपीएल के जो पैसे हैं, जितना वहाँ ऑब्वियसली वो बड़ी मार्केट है, वो बड़ा मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है, वहाँ के जो कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। विराट कोहली इस वक्त कौन है दुनिया क्रिकेट में सबसे नुमाया बल्लेबाज? बिल्कुल। आपकी अप्रोच प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, आपकी सोच हर वक्त सीखने की होनी चाहिए, आपकी सोच हर वक्त अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलती तस्लीम करके उसको ठीक करने की होनी चाहिए। इस सतह पर इस वक्त विराट कोहली यहां पर मौजूद हैं, अगर देखा जाए तो उनको किसी भी किस्म की स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा यार क्या साल 2-3 साल और क्रिकेट खेलेंगे, किसी के साथ खेल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब उन्होंने देखा कि यार रोहित शर्मा खेल रहा है इंडिया के लिए क्रिकेट, तो हाई स्ट्राइक रेट के साथ जा रहा है, वो तो इसकी नहीं कर रहा कि मेरी विकेट गिरेगी या क्या हो जाएगा। वो देख रहे हैं अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में, अपनी आईपीएल में भी कि यशस्वी जायसवाल जो है हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, सूर्य कुमार यादव हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, शिवम दुबे को डाला गया टीम में हाई स्ट्राइक रेट के साथ, संजू सैमसन को डाला गया। तो उन्होंने ये कहा, सोचा फिर कि यार मतलब फिर मुझे कुछ ना कुछ करना है ना, कि मैंने इस लीग में रहना है, कि मैंने रेलेवेंट रहना है, कि मेरी जो इतनी सालों की क्रिकेट है, इतनी बरसों की, वो इस सतह पर आके लोग ये ना कहेंगे यार विराट कोहली इनसे कम है। अरे क्या बात, 125 के स्ट्राइक रेट को वाले को हमने नहीं लेना, विराट को हमने लेना 135 वाले को। क्या बात। तो उसने अपने आप को उस डिबेट का पॉइंट बनाने से भी, अगर मैं उस डिबेट में क्यों आऊं कि लोग मेरे स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करें। उन्होंने आईपीएल के दौरान ये कहा कि मैंने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश किया, कि मैंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की कोशिश करनी है, तो मैं अपनी शॉट्स के एक्सटेंशन की तरफ जा रहा हूं। फायदा देखिए आप कैसे, जिस शॉट को मैं ड्राइव खेल रहा हूं, मैंने उसके एक्सटेंशन में जाना है, कि एक बॉल जिसके ऊपर मैं चौका ले सकता हूं, तो मैं क्यों ना कोशिश करूं कि मैं उसके ऊपर छक्का निकालूं। तो ये कौन कर रहा है? ये विराट कोहली कर रहा है। तो अगर विराट, ये है प्रोसेस जिसका आपने जिक्र किया है, तो उसने कहा है मैंने उस प्रोसेस में जाना है कि एक शॉट आप ग्राउंड पे खेलते हैं, उसी को आपने एक्सटेंशन में लेके जाना है। पावर क्या है? आप ग्राउंड पे खेलेंगे, आपकी शॉट यहां पर खत्म हो जाएगी, आप इसको ऊपर ले जाएंगे, आपके बाजू खुलेंगे, आपकी उसमें पावर आ जाएगी, तो आप एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन होती है आपकी। तो अगर विराट कोहली ने ये रियलाइज किया है कि मुझे अपनी गेम को थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है, दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक मैंने अपने नौजवान क्रिकेटर्स में रेलेवेंट रहना है, कोई मेरे बारे में ये बात ना करे कि मैं 125 के स्ट्राइक रेट से खेलता हूं या लोग 130 के से खेलते हैं, मैं 130 से खेलता हूं, लोग 135 से खेलते हैं, मैं 135 से खेलता हूं तो लोग 140 से खेलते हैं, तो मैं क्यों ना 145 पे खेलूं, लोग मुझे क्यों ना फॉलो करें। तो ये वो प्रोसेस है, ये वो थिंकिंग है कि आप हर रोज कुछ नया सीखते हैं और आप मरहलावार चीजों को ऊपर लेकर के जाते हैं, अचानक से नहीं होता। और रिजवान बाबर कता नजर इसके कि पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन अब वो फंसे क्यों हैं? देखें उनकी एबिलिटी के ऊपर कोई शक नहीं है, उनकी जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस उनके ऊपर कोई शक नहीं। वो क्यों फंस गए हैं? वो इसलिए फंस गए हैं कि उनकी सोच और उनका जो प्रैक्टिस, उनकी मश्क थी, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी नहीं थी। अगर वो होती तो वो स्किल्स को साथ साथ डेवलप करते कि हमने अपनी शॉट्स को कैसे लेकर आगे जाना है, हमने अपने आप को रेलेवेंट, ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात बाबर आजम साहब ने वर्ल्ड कप से पहले की, ये वो उसी मॉडर्न डे क्रिकेट का हिस्सा है। सबसे पहले मॉडर्न डे क्रिकेट को अडेप्ट उन्होंने करना था। विराट कोहली किसी भी अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग भी, अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉलिंग भी, अगेंस्ट जेन्युइन पेस भी, क्यों विराट कोहली के बारे में ये बात नहीं होती कि ये लिमिटेड नहीं है। इंडिया में फॉरेन प्लेयर्स की खिंचाई शुरू हो गई है। और वीरेंद्र सहवाग ने तो सही पाट के मारा है भाई। और मेरा सवाल ये है, अब याद आ रहा है ये सब? नहीं, वो खेलने आ रहे हैं और अगर वो खेलने ना आए तो आपकी आईपीएल नहीं हो सकती। हर चीज इंडिया से आप अपने आप नहीं करा सकते। प्लस ये है कि सारे क्रिकेटर्स होते हुए चूने मसाले के चक्रों में भाई आउट ऑफ फॉर्म भी होता है प्लेयर। मैं कह दूं कि जी यहाँ पर जो हमारे प्लेयर आए वो तफरी करने आए, नहीं खेल रहे भाई, उतना कर पाए हैं, नंबर एक रिटायर हो चुके हैं, वो जितना है उतना कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जी 2020 क्रिकेट में यार बहुत से प्लेयर्स उनका सीजन अच्छा नहीं जाता, तो ये ऐसा होता है ना। अब आप कह दें कि जी वो पैसे ले रहे हैं और तफरी के लिए आए, तो पैसे तो आपके अपने प्लेयर्स भी ले रहे होते हैं ना, ऐसा वो मुफ्त में थोड़ी खेल रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने जो उनका एक सोशल मीडिया पे शो होता है, वहां पे उन्होंने भिगो के मारा है, और उन्होंने 2 नाम तो लिए जिनमें लिविंगस्टन और ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन इसके साथ उन्होंने इसको मजीद मैक्सिमाइज भी कर दिया कि ज्यादातर जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं आईपीएल में, ऐसा लगता है कि वो अपनी बेगम और बच्चों के साथ ना बुलाते हैं, और पेडली हमारा ये कहना है आप ना बुलाएं और खत्म कर दें फिर, और अपने प्लेयर से करवा लें। आज जो मैच हुआ है उसमें अय्यर ने जो है माशाल्लाह से, जिस वक्त वो आए थे उस वक्त 199 चेस कर रही थी टीम, और जब वो गए हैं तो उन्होंने 40 गेंदों पे पता नहीं विदाउट एनी बाउंड्री कुछ महज 28 समथिंग रन बनाए। सो प्लीज गो विद द फ्लो, हैव योर ओन प्लेयर, और फिर देख लेते हैं कि कितनी जान होती है। और देखिए इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट दिया तकरीबन मेरे ख्याल से 34 खिलाड़ी हैं जी, और आप देखें किस अमाउंट से स्टार्ट हुआ है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रोहित खेलेगा नहीं खेलेगा, उन्होंने बता दिया जी हमारे मतलब हम जो टीम बना रहे हैं उसमें रोहित हमारी टीम में शामिल है, वो आगे तक चलेंगे, आगे तक खेलेंगे, क्योंकि इन्हें टॉप सबसे बड़ा वो जो 7 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट 4 प्लेयर्स को दिया गया, कब रिटायर होंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्वियसली उनसे बात करके ये सारा डिसीजन हुआ होगा। तो कोहली है, रोहित है, बुमराह है और जडेजा, ये 4 हैं।
बाकी सारे जो ए कैटेगरी में फिर बी है, सी category। है, लेकिन A कैटेगरी, देन B एंड देन C। सी। और सबसे अच्छी बात है 34 बड़े अच्छे खासे प्लेयर होते हैं कि अगर आप 34 प्लेयर्स का एक पूल बना रहे हैं तो उतना ही बड़ा होना चाहिए ताकि आपके पास बेंच ए टीम भी आपकी इसमें आ गई और प्लेयर्स को भी पता होता है तो वो भी उसी हिसाब से सुकून में है कि जी साल भर हम सेंट्रल लेकिन what do you think about रोहित शर्मा? रोहित शर्मा एक बड़ा प्लेयर है, उनके मुल्क को सब Do you कुछ think he पता should है। continue playing? देखिए ये वो डिसीजन होते हैं जो आप खुद ले रहे होते हैं इस टाइम पे आके ना, No, अगर but अच्छे at the time बोर्ड उस दिन आप कह रहे थे ना कि धोनी को अब बस कर देना चाहिए। So I just धोनी और want रोहित में that बहुत way। फर्क है ना बहुत भैया। फर्क है, but है तो प्लेयर ही ना। धोनी I'm just 43 saying। इयर्स का है, इसका 7 साल का डिफरेंस है। साथ ये है कि 42 तक तो वो भी खेला अपना एंडरसन, But लेकिन problem मेरा ये है कहना ये कि- कि देखिए धोनी का मिस्टेक कह रहा है कि धोनी उस तरह से नहीं खेल पा लेकिन रहा। फवाद भाई जब हो भी गया सब कुछ क्या आवाजें उठना नहीं शुरू हो जाएंगी फ्रॉम द लाइक्स ऑफ द गिल्स एंड फ्रॉम द लाइक्स ऑफ द शर्मा, द अभिषेक शर्मा, नॉट द रोहित शर्मा, तो आवाजें उठना यही नहीं शुरू हो जाएंगी। खूबसूरती है बीसीसीआई और इंडिया की, वहाँ आवाजें नहीं उठती। नहीं, आवाजें तो उठती हैं। नहीं, इस तरह से नहीं उठती। But they know how to deal with it. नहीं, They ऐसे probably नहीं know होता, how to उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, वो बिल्कुल सही करके प्लेयर्स को रखते हैं, जगह पे रखते हैं। ऐसे नहीं आप जाके किसी पे भी कुछ बोल दें। राइट। हमारे सामने एक आइडियल सिनेरियो होता है कि आईपीएल कैसे हो रही है, बट आईपीएल के जो पैसे हैं, जितना वहाँ ऑब्वियसली वो बड़ी मार्केट है, वो बड़ा मुल्क है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है, वहाँ के जो कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए इतना ग्रैंड और इतनी बड़ी वो प्रोडक्ट बन गई और इतने पैसों वाली प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे यूसुफ अगर मैं बात करूँ, हम ऑक्शन नहीं करते, हम ड्राफ्ट पे इसलिए जाते हैं कि शायद कंट्रोल रखें, वरना तो एक अजीब हेरा फेरी मच जाएगी कि ऑक्शन पे प्लेयर मांगना है ये मांगना है। मगर इतने सारे हम पैसे, वो भी डॉलर्स में, क्या प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जनरेट कर पाएंगे? इतने पैसे हम दे सकते हैं? क्योंकि हमें अगर बड़े प्लेयर्स चाहिए तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे देने हैं। क्वेश्चन वैसे मेरे से करने वाला है नहीं। बिल्कुल है आपको, क्योंकि प्लेयर्स की वैल्यू, नहीं, प्लेयर्स की वैल्यू अपनी जगह है। हाँ। लेकिन ये तो मार्केटिंग और ये टीम ऑनर्स और ये सलमान साहब जो इसके एक्सपर्ट हैं वो ये इसके बारे में अच्छी बात बता सकते हैं। हाँ। मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है, नहीं, मेरे बट को आपको आइडिया लगता नहीं है कि हम इसका। जो वो compete, हम फिर गलत compete करने की सोच रहे हैं अगर हम आईपीएल से compete करने की आईपीएल से तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी, अगर आप सिंसेरिटी से किसी से पूछेंगे तो वो तो आईपीएल से कोई भी कंपेयर नहीं करेगा, ये तो मेरा मकसद है। हाँ, ऐसे शुरू में बीच में आप कह सकते हैं हमारी बॉलिंग जो थी Yeah. वो ऐसी जबरदस्त पाकिस्तान में है थी कि लोग भी कहते थे कि यार यहाँ की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है। बाकी आप उनके फाइनेंशियल बात करें तो वो कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? पिछले साल 90 करोड़ पे तो सिर्फ स्टॉक ने लिए, तो आप कैसे, आप वो नहीं, हम कंपेयर नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। हमें अपना एक ब्रांड खड़ा करना है, हमें अपनी अपनी क्रिकेट, अपनी शनाख्त होनी चाहिए। जैसे नहीं तो पहले 5 साल वो कंसिस्टेंट भी तो होते लोग जो शुरू के टाइम में थे, कोई रहा ही नहीं ना। जब चीजें चेंज हो गई, लोग चेंज हो गए, इधर उधर बदलते रहे, सेठी साहब आए, सेठी साहब गए, जका साहब आए, जका साहब गए, फिर कोई आया, फिर रमीज आए, फिर जका आए। ये तो म्यूजिकल चेयर, हमारा बोर्ड नहीं स्टेबल हो पा रहा तो पीएसएल कैसे स्टेबल होगी? बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया भर में लीग्स ये कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो क्रिकेटिंग रूल्स में ऐसी तब्दीली लेकर आती हैं कि अपने गेम को इंटरेस्टिंग बना सके, जैसे कि आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है। तो देखिए, हमारे एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए कि दूसरी लीग्स क्या कर रही हैं। जैसे आईपीएल है, इंग्लैंड में लीग्स, 100 लीग में क्या हो रहा है, जैसे आईपीएल का भी आपने बताया कि इम्पैक्ट प्लेयर डाल देते हैं, तो ये देखना चाहिए कि ये वाला मॉडल हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में सूट करता है तो जरूर करना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया कोई ना कोई ऐसा न्यूज खोजती है जिसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिले, जिसमें हमें आईपीएल या इंडिया के किसी क्रिकेटर पे बोल सकें। वीरेंद्र सहवाग ने अभी कुछ टाइम पहले या कल के या परसों के मैच में, जब पंजाब से मैच था और आरसीबी, तो उन्होंने कहा था लिविंगस्टन और मैक्सवेल केवल हॉलीडे मनाने आते हैं, क्योंकि ये जाहिर तौर पे सही बात सही भी है। आप देखेंगे तो लिविंगस्टन ने ना ही कोई पिछले बहुत सीजन से परफॉर्मेंस नहीं किया है, और मैक्सवेल ने लास्ट परफॉर्मेंस किया था जब वो पंजाब में खरीद के आए थे शायद 2014-15 में, उसके बाद उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि मैक्सवेल, वैसे भी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम में वो अफगानिस्तान के खिलाफ 200 मारा था, उसके बाद वो पूरा फ्लॉप रहे, T20 में भी फ्लॉप रहे, चैंपियन ट्रॉफी में भी फ्लॉप रहे, एज अ सीरीज जो पाकिस्तान से खेले तो भी फ्लॉप रहे, श्रीलंका से खेले तो भी फ्लॉप रहे। तो एक्चुअली मैक्सवेल का जो दौर है वो जा चुका है और शायद संन्यास के अंतिम दौर में चल रहे हैं। लिविंगस्टन का बात कहें तो लिविंगस्टन का भी वही हाल है, लिविंगस्टन भी मतलब उनका भी गोल्डन टाइम जा चुका है। तो देख के यही पता लगता है कि वीरेंद्र सहवाग ने जो भी कुछ कहा है सही कहा है, गलत नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया तिल का ताड़ बनाने में माहिर है। देखिए वो लोग कैसी बातें कर रहे हैं कि उन्हीं के बगैर आईपीएल तो तुम्हारी होगी नहीं। भाई साहब, आईपीएल एक ऐसी चीज है कि आईपीएल की आवश्यकता ना प्लेयरों को नहीं है, प्लेयरों को आवश्यकता है कि आईपीएल जैसा लीग हमें खेलने को मिले, समझ गए ना। तो आईपीएल जब होगी ना तो दुनिया में कहीं भी कोने में एक छोटा सा क्रिकेटर भी होगा, उसका भी सपना होगा कि मैं आईपीएल खेलूं। तो हर प्लेयर की जरूरत आईपीएल है, आईपीएल की जरूरत प्लेयर नहीं है। और खासकर पाकिस्तानी थिंकिंग से सोचे, दिमाग से सोचें तो आज इंडियन गवर्नमेंट बोल देगी पाकिस्तानी प्लेयर भी आईपीएल में खेलेंगे ना, तो पीएसएल छोड़ के, अभी चलते पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में अपना लगेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने। तो ये है आईपीएल की औकात। बात रही विराट कोहली भाई साहब, वो तो हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम जैसे आंडू पांडू लोग विराट कोहली के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। तो विराट कोहली के बारे में दुनिया बोलती है, उनका परफॉर्मेंस बोलता है। और विराट कोहली सर ने इंटरव्यू में कहा भी था कि कोई कुछ भी बोले यार, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बारे में कौन क्या बोलता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। तो भाई साहब वो क्रिकेटर परफॉर्मेंस से बोलता है, बैट से बोलता है, अपने दम पे बोलता है।
और उसके बारे में कोई तारीफ करे बुराई करे उससे उसका कोई लेना देना नहीं। बात रही वीरेंद्र सहवाग की, तो वीरेंद्र सहवाग शुरू से ऐसे बोलने के लिए वो जाने जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग ऐसे ही बोलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे बहुत बार उन्होंने शोएब अख्तर की खिंचाई की है, पाकिस्तानी प्लेयरों की खिंचाई की है, बहुत बार उन्होंने किया है, पहली बार नहीं है। बाकी तो पाकिस्तानी मीडिया को कैसे भी चाहिए कि आईपीएल की 2 मिनट के लिए बुराई कर सकें, आईपीएल की कैसे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल के सामने आए कि हमें कुछ कहने को मिले। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।